आइए बेटा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड से ज्यादा टफ पेपर होता है आपके कंपार्टमेंट का। तो आज हम लोग कवर करेंगे 25 का कंपार्टमेंट का पेपर, 24 कंपार्टमेंट का पेपर। आपके पास है पेन रेडी, पेंसिल रेडी जी। बातें ज्यादा मत करना। यस, 25 का कंपार्टमेंट का पेपर बेटा स्टार्ट। Expenditure incurred by Government of India on the construction of 8-lane Delhi-Mumbai Express Highway. Expenditure incurred by Government of India on the construction of 8-lane Delhi-Mumbai Highway can be classified as dash expenditure as it may lead to in the value of asset. तो जब दिल्ली मुंबई का हाईवे बन रहा है, ये एक एसेट क्रिएट हो रही है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? लिख लो बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिल्ली मुंबई का हाईवे बना, ये एक एसेट है, इसलिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसमें हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन सी। इधर देखना जी, सिर्फ ये नहीं अनमोल, ट्विस्टेड भी दीदी। अभी हमने ऐसा आ सकता है डिस्क्लेमर, हमने राफेल प्लेन खरीदे फ्रांस से, राफेल प्लेन खरीदे फ्रांस से, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बेटा? एसेट। उसको मेंटेन करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आराम से। अगर आपके पेपर में लिखा हुआ है पार्क, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो लेन डबल करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उसको मेंटेन करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो पेपर में आराम से पढ़ लेना। पार्क बना रहा है, मेंटेन कर रहा है, स्कूल कॉलेज बना रहा है, व्हाइट वॉश कर रहा है। अगर जहां पे क्रिएशन होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बेटा? आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो। और अगर उसको मेंटेन करते तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका ऑप्शन सी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट क्रिएट हो गई। सेकंड, इन द केन्जियन इकोनॉमिक एनालिसिस डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन इनकम शॉर्ट रन यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज। केन्जियन को बोल्ड करेंगे। केन्जियन की इक्वेशन क्या है? केन्जियन की इक्वेशन क्या है? पहला डिमांड, इधर देखना और पुराने बच्चों, क्या चीज इक्वलिटी होती है? एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, एक्स आंटे, प्लैंड। क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? एंटे वाली, पोस्ट आंटे, प्लैंड, एक्चुअल वाली नहीं। तो पहला कह रहा है एक्स आंटे डिमांड सप्लाई बराबर होती है। यस, इक्विलिब्रियम में टिक, पेन नहीं रुकेगा। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? पहला ठीक है, डिमांड सप्लाई बराबर होता है। सेकंड, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। कंजम्पशन बेटा एस आई बराबर होता है सी प्लस आई एस, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्रॉस। पहला ठीक है, डिमांड सप्लाई बराबर है। थर्ड, सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई, सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई। बेटा वाई का मतलब लिखो ए एस, वाई का मतलब लिखो ए एस, और सी प्लस आई एडी लिखते रहना। नेशनल इनकम ए एस, सी प्लस आई एडी, तो ये भी बराबर इक्वल, ठीक हो गया। फोर्थ, सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है आंटे वाली। यस बेटा सुनो, इक्विलिब्रियम दो से आता है, डिमांड सप्लाई बराबर और एसआई बराबर। यस नो? रिप्लाई तभी हम लोग कर पाएंगे। कुछ भी बेटा दो से इक्विलिब्रियम आता है, एडीएस बराबर और एसआई बराबर, और वो भी आंटे वाला। कौन सा? आंटे, पोस्ट वाला नहीं। तो इसमें पहला ठीक है, डिमांड सप्लाई बराबर, दूसरा नहीं होता। तीसरा, सी प्लस आई एडी है, इनकम हमारा एएस है, ट्रू। फोर्थ, सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर, तो 1, 3, 4 हमारे ठीक है। ऑप्शन ढूंढने का काम में, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट, थर्ड, सपोज इन एन इकोनॉमी देयर एग्जिस्ट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता। बोल्ड, सपोज इन एन इकोनॉमी देयर एग्जिस्ट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड नहीं करता इनकम पे, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। ग्राफिकली उसकी शेप कैसी बनेगी? पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू एक्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड। बेटा ये देखो, स्क्रीन पे देखो, इनकम बढ़े घटे, इनकम बढ़े घटे, इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आ रहा। इनकम बढ़े घटे, इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आ रहा, तो इसकी शेप बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर इसकी जगह पे आता इंड्यूस, तो क्या बनता? अपवर्ड।
इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। क्वेश्चंस यही होते हैं। आपके पेपर में ऑटोनोमस आ गया, आप में इंड्यूस आ गया, उसके बाहर कहां से आ सकता है जी? तो यहां पे पूछ रहा ऑटोनोमस कैसे बनेगा? हर्षित आपके सामने है। इनकम बढ़े, इनकम कम हो, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं है, शेप बन गई पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगर पूछता है इंड्यूस तो कैसे बनती है? अपवर्ड, इनकम ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा। फोर्थ, न्यूमेरिकल, इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी CRR 20%, प्राइमरी 1000, हमें टोटल निकालना है। CRR 20%, प्राइमरी 1000, हमको टोटल निकालना है जी। आप लोग साइड में लिख लेना बेटा। आपकी बातें बंद, मेरी बातें बंद नहीं हो सकती। ये देखो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? मनी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/LRR। स्क्रीन पे ध्यान, मनी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/LRR। LRR के दो सब पार्ट CRR और SLR। LRR के दो पार्ट CRR और SLR। ठीक है बेटा, हमें कितना परसेंट गिवन है? 20%। कितना? 20%। ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 5। क्या आ गई बेटा? 5। हम लोग टोटल कैसे निकालते? इनिशियल इंटू एम। इनिशियल इंटू एम। तो देख के बताओ प्राइमरी की वैल्यू कितनी है? थोड़ा जल्दी बेटा, आधी बात आप आधी बात में। प्राइमरी की वैल्यू कितनी है? 1000। एम कितना निकाला? 5। टोटल आ गया 5। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो साइड में। एम इज इक्वल टू 1/LRR, 1/20%। एम आ गया 5। टोटल कैसे निकालते हैं? प्राइमरी या इनिशियल इंटू एम। 5 आ गया। स्पीड एंड एक्यूरेसी, डन। नेक्स्ट 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। रियल नेशनल इनकम ऑलवेज लेस देन नॉमिनल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम इज ऑलवेज लेस देन नॉमिनल नेशनल इनकम। मेरे को देखो बेटा, हम लोग अब आपके पेपर में आ गया रियल जीडीपी, रियल जीएनपी। जो हम लोग करंट ईयर पे निकालते हैं हम लोग उसको बोलते हैं नॉमिनल मॉनेटरी। क्या बोलते हैं? और जो बेस ईयर पे निकालते हैं रियल। यस, करंट ईयर पे निकालते हैं क्या बोलते हैं? नॉमिनल मॉनेटरी। बेस ईयर पे रियल। तीसरी बार करंट ईयर में जो निकालते हैं नॉमिनल मॉनेटरी, बेस ईयर पे रियल। तो सोच के बताओ बेटा ज्यादा क्या होगा? करंट ईयर, बेस ईयर? करंट ईयर। ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? करंट ईयर, बेस ईयर? करंट ईयर। हम जिससे कंपैरिजन कर 2 साल पहले, 5 साल पहले, वो तो कम ही होगा। रियल कम होता है नॉमिनल से, ट्रू। रियल कम होता है नॉमिनल से, ट्रू। लिख लेते हैं बेस ईयर, करंट ईयर। रियल बेस ईयर वाला कम होता है, करंट वाला ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, आपका पेपर प्रिंट हो चुका था तब तक। उज्जवल, अभी तक हम जो करंट ईयर फॉलो कर रहे थे, करंट ईयर वो कर रहे थे 11-12, 11-12। 1 अप्रैल से करंट ईयर चेंज होगा, 24-25 हो जाएगा। हम लोग कितने पुराने रेट ले रहे थे? 11-12 तब का रेट, अब हो जाएगा 24-25। गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड व्हिच वुड स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। बट ये आ नहीं सकता क्योंकि जो अनाउंस हुआ बाद में, आपका पेपर प्रिंट हो चुका था। नेक्स्ट, ये ट्रू है। रियल नेशनल इनकम इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स सर्विसेज बाय नॉर्मल रेसिडेंट अकाउंटिंग ईयर, बेस ईयर, ट्रू। रियल बेस ईयर पे निकालते हैं, ट्रू। दोनों ट्रू है, आपस में रिलेटेड भी है। 6, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, बेटा सुनो, कोई बच्चा मुझे बता पाएगा रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? आधी बात में आधी बात। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अगर हम लोग टोटल लेते हैं वो क्या होता है? कैपिटल। रेवेन्यू कैपिटल होता है फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू खर्च ज्यादा, रेवेन्यू कमाई कम, डेफिसिट रेवेन्यू कमाई ज्यादा, रेवेन्यू इनकम कम। जीएसटी यस, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट है। जीएसटी यस, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट है। इनकम फ्रॉम फाइन पेनल्टी यस, रेवेन्यू रिसीट है। इंटरेस्ट पेमेंट यस, रेवेन्यू रिसीट है। जीएसटी चाहे डीटी हो चाहे आईडीटी हो, जो टैक्स होता है वो रेवेन्यू रिसीट होता है। इनकम फ्रॉम फाइन पेनल्टी रेवेन्यू रिसीट, इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू रिसीट। हमने लैंड बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल रिसीट, ये नहीं आएगा जी। लैंड बिल्डिंग पे खर्चा करा, ये कैपिटल है, एक्सपेंडिचर, ये नहीं आएगा जी। रेवेन्यू वाले आएंगे, फोर्थ डी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या नहीं होता? फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो अंडर में नहीं होता। ए, रिसोर्स आर फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज, गलत। जब अंडर होगा तो फुल यूज कैसे हो गए? अंडर में फुल कैसे यूज हो गए? गलत। आपको मैंने प्रॉमिस दे रखा है, अगर आपको पेपर में एक, बाकी पेपर में भी अगर आपको ऑप्शन मिल गया ए, उसके बाद भी अगर बी सी डी पढ़ना है। अब जैसे इसमें मिल गया, कहता है इसमें से क्या नहीं होता अंडर में? भाई जब हमारे यहां पे सिटिंग कैपेसिटी 100 की है, सिटिंग कैपेसिटी 100 की है, बच्चे बैठे 80, तो क्या फुल हो गया? बोलो बेटा, सिटिंग कैपेसिटी 100 की, 200 की, बच्चे बैठे 80, 100, क्या वो फुल हो गया? नो, ये ऑप्शन ए गलत है। लेकिन फिर भी कुशाग हमको ए मिल गया, हमको बी सी डी पढ़ना, हो सकता ऑप्शन हो बोथ, ऑल ऑफ अबव। बी, एन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। आपने प्रोड्यूस ज्यादा कर लिया है, सामान कम बिक रहा है, गलती आपसे हुई। आपने सारा सामान बना लिया, सामान कम बिक रहा है। सी, सप्लाई डिमांड बराबर होते हैं फुल से पहले, ट्रू। सप्लाई डिमांड बराबर होते हैं फुल से पहले। डी, फुली यूज नहीं हो रहे, ट्रू। इसमें कौन सा ऑप्शन गलत था? ए, अंडर में फुल नहीं होता। एट्थ, एपीएस एक से बड़ा हो सकता है। एपीएस एक से बड़ा हो सकता है। इधर देखिए जी, डिस्क्लेमर। जिन बच्चों ने क्लास मिस करी थी, जिन बच्चों ने, सुन लीजिए डिस्क्लेमर, जिन बच्चों ने क्लास मिस करी थी या जो बच्चे अभी ये वीडियो देखेंगे, अगर आपके पास नहीं है मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। आपके पेपर में क्वेश्चन पक्का आ रहा है, मार्क कर लीजिए। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस के की वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पक्का आ रहा है। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस की वैल्यू बेस्ड। बता क्या वैल्यू 1 हो सकती है, मोर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1, 0, माइनस, विद प्रूफ। ये पक्का आ रहा है जी, पक्का आ रहा है, यस। तो जब आप लोग 18 मार्च को पेपर में देखोगे, सचिन से प्रूव हो गए, आ गया पेपर में एक का है, और अगर उसको प्रूव करोगे आयान तो 3 मार्क का होगा मेरे बेटा। क्या एपीएस एक से बड़ा हो सकता है? ये देखो जी, सबसे पहले हमने एपीएस का फॉर्मूला लिखा। किसका फॉर्मूला लिखा? एपीएस का। इनकम 100, सेविंग 800, क्या पॉसिबल है? इनकम 100, सेविंग 800, क्या पॉसिबल है? ओ बोलो ना, इनकम 100, सेविंग 800, क्या आप और मैं अपनी कमाई से जरा सेव करते हैं? नो। नेक्स्ट, ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां पे सी वाई बराबर होते हैं, लिख लो S0, ट्रू।
ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे सी वाई बराबर होते हैं, इनकम खर्च बराबर, सेविंग जीरो। ट्रू। नाइन्थ, इसमें से कौन सी करेक्ट है मनी सप्लाई के बारे में? कौन सा करेक्ट है मनी सप्लाई के बारे में? इधर देखो, इधर ऑन मनी सप्लाई M1 M2 M3 M4 हमारे कोर्स में M1 है। M1 ठाकुर, M1 M2 M3 M4 स्टॉक ऑफ मनी विथ पब्लिक, और पब्लिक में कौन आता है? फर्म एंड हाउस होल्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई क्या होता है आयुष? जो पैसा पब्लिक के पास होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पब्लिक में दो को इंक्लूड करता है, फर्म एंड हाउस होल्ड, पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। चलो मुझे बताना M1 M2 M3 M1 M2 M3 M4 को कैसे अरेंज किया गया है? इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी कैसे अरेंज किया गया? और M1 का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस D प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD। पूरा साल हमने पढ़ाई करी। C का मतलब क्या होता है? करेंसी। DD क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। OD अदर डिपॉजिट। C करेंसी, DD डिमांड डिपॉजिट, OD अदर डिपॉजिट। तो सबसे जल्दी पैसा किससे मिलेगा? M1। 2 लेट, 3 लेट, 4 सबसे लेट। तो हाई लिक्विड कौन है? M1। लीस्ट लिक्विड कौन है? M4। आओ जी, कहते हैं स्टॉक कंसेप्ट होता है ट्रू, क्योंकि पैसे को नापते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड, इसमें पैसा लेते हैं बैंक का, गवर्नमेंट का, गलत। ये फ्लो कंसेप्ट है, गलत। स्टॉक कंसेप्ट ट्रू, पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें पैसा लेते हैं बैंक का, गवर्नमेंट का, गलत, क्योंकि आपका पैसा गया बैंक में, आपका पैसा गया गवर्नमेंट, डबल काउंटिंग क्यों कर रहे हो? आपका पैसा सरकार के पास गया, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास गया, बैंक के पास गया, डबल काउंटिंग नहीं करेंगे। फ्लो कंसेप्ट गलत। इसमें पैसा लेते हैं हाउस होल्ड का, फर्म का, ट्रू। फर्स्ट, फोर्थ ट्रू। 10th, वो कौन सा बजट होता है जिसमें स्पेंडिंग इनकम बराबर होगी? कौन सा बजट होता है जिसमें खर्चा इनकम बराबर? सरप्लस, माइक्रो, डेफिसिट, बैलेंस्ड। बैलेंस का बेटा एक नाम और लिख लो, इक्विलिब्रियम। प्यारे बेटा बैलेंस का एक नाम और लिख ले, इक्विलिब्रियम। इलेवेंथ, टैक्स का मीनिंग। टैक्स का मीनिंग, टैक्स का मीनिंग हमने पढ़ रखा है। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो, लिख अभी लिख मत। टैक्स का मीनिंग, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो देना पड़ता है फर्म को, हाउस होल्ड को, टू गवर्नमेंट। ठीक है, कंपल्सरी पेमेंट, मैंडेटरी पेमेंट। सेकंड, जिसने ये क्वेश्चन बनाया वेरी गुड। कहता आपको बताना है इसमें से कौन सा डीटी कौन सा आईडीटी है, कौन सा डीटी कौन सा आईडीटी है। एक्साइज ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट हो गया, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट हो गया एमआरपी के अंदर। एक्साइज ड्यूटी मतलब प्रोडक्शन टैक्स एमआरपी में शिफ्ट होता है, आईडीटी। जीएसटी एमआरपी में शिफ्ट होता है। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी भरेगी, डीटी। पर्सनल टैक्स आप और मैं भरेंगे, डीटी। कस्टम ड्यूटी शिफ्ट हो जाती है, आईडीटी। एक्साइज एमआरपी में आगे, जीएसटी एमआरपी में आगे, कॉर्पोरेट कंपनी भरेगी, पर्सनल टैक्स आप और मैं भरेंगे, कस्टम ड्यूटी एमआरपी में। तो इसमें 3 हो गए आईडीटी, 2 हो गए डीटी। नेक्स्ट, और गवर्नमेंट थ्रू बजटरी पॉलिसी में इंटरवीन, एक्सपैंड, रिड्यूस डिमांड इन द इकोनॉमी इन द लाइट ऑफ द एक्सपैंड, रिड्यूस। मार्क मार्क मार्क, गवर्नमेंट डिमांड बढ़ा सकती है, डिमांड कम कर सकती है। एक ना और आपका सचिन भाई प्रूव हो जाएगा, भगवान इज्जत बचाकर हमेशा की तरह। ये जो इजराइल का वॉर हुआ, यूएस का वॉर हुआ ऑन ईरान, ये क्वेश्चंस नहीं आ सकते, क्योंकि आपके सचिन सर ने बोला है 31 दिसंबर तक की केस स्टडी आती है, उसकी बात की नहीं। यस नो, 31 दिसंबर, तो ये बाद में हुआ है, नहीं आ सकता ये। अगर आ गया तो मैं झूठा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट डिमांड बढ़ा घटा सकती है इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट डिस्कस ब्रीफली। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट,
ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। मार्कर आपने एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्शन को, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। आओ जी, मैंने आपको कोडिंग सिखाई थी, री 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 ईएम। चड्डा साहब, हमने कोडिंग सीखी थी, क्या था? री 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 ईएम। पहला री की फुल फॉर्म क्या होती है? री एलोकेशन रिसोर्सेज। अगला क्या होता है? रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, ये ऑब्जेक्टिव। तो कहता है गवर्नमेंट डिमांड बढ़ा सकती है, घटा सकती है, इसमें गवर्नमेंट डिमांड बढ़ा सकती है, घटा सकती है, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? सुनो, पहले आपकी बारी, जो हमने भी पढ़ा री 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 ईएम, इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा ऑब्जेक्टिव? गवर्नमेंट पैसे दे रही है, गवर्नमेंट पैसे विड्रॉ कर रही है, आपकी डिमांड बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? अनमोल, री 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 ईएम। सोचो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। पहली बात, क्या यहां पे गवर्नमेंट फर्म्स की बात हो रही है? ऐसे साइड में लिख लेना, क्या गवर्नमेंट फर्म की बात हो रही है? निकुंज, गवर्नमेंट फर्म की बात हो रही? नहीं, तो इसमें मैनेजमेंट ऑफ, इसमें कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात हो रही है? बोलो बेटा, इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात हो रही है? नो, तो स्टेबिलिटी भी नहीं है। गवर्नमेंट फर्म की बात है? नहीं, तो मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस नहीं है। क्या यहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात हो रही है? नो, तो यहां पे स्टेबिलिटी भी नहीं है। दो तो हट गए। एम, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको पैसा, अच्छा, क्या यहां पे बात हो रही है गवर्नमेंट सामान फ्री में दे रही है? क्या क्लियर लिखा हुआ है? स्ट्रीट लाइट, बोलो, स्ट्रीट लाइट, पब्लिक गुड्स की बात हो रही है? नो, ठीक है जी। क्या यहां पे अमीर गरीब की बात हो रही है? अमीर गरीब की बात हो रही है? नो, इनकम इनइक्वालिटी भी नहीं है। रूरल अर्बन की बात हो रही है? रीजनल डिस्पैरिटी भी नहीं है। सबसे सही बैठता है इकोनॉमिक ग्रोथ। लिख, इकोनॉमिक, पहले मेरी टर्न, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब लिखो इसमें, गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करती है? मुद्रा लोन एमएसएमई को, मुद्रा लोन एमएसएमई को, टैक्स हॉलिडे, टैक्स हॉलिडे, अदर टैक्स बेनिफिट्स, मुद्रा लोन एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, टैक्स हॉलिडे, अदर टैक्स बेनिफिट। ये भी नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ये कल गवर्नमेंट डिसाइड करा है। खुशबू बेटा, क्योंकि ये वॉर का हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करा है कि जो चाइना से एफडीआई आ रहा है 10% से बिलो, उनको लिबरल कर रही है। चाइना से एफडीआई आ रहा है इंडिया में 10% से बिलो, उसको लिबरल कर रहे हैं, उसके ऊपर टाइट रहेगा। ये कल डिसाइड करा गया है, अब एक दो दिन में नोटिफाई होगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अभी कर लेंगे स्टार। एनआई निकालना है, एनआई निकालना है। एक मिनट, कर लेंगे एक साथ। 13 13 प्यारे बच्चों, सुनो सुनो सुनो, तुम सचिन सर हो। मैक्रो में और इंडियन इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन आते हैं डायग्राम वाले? 2 मैक्रो में और 2 इंडियन इकोनॉमी में, यस नो? डायग्राम वाले क्वेश्चन आइडेंटिफाई 2 मैक्रो में आते हैं, 2 इंडियन इकोनॉमी में आते हैं। दीदी, एक ये हो गया, ये 1 हो गया, ये डायग्राम है। निकुंज, निकुंज मैं समझ रहा हूं बेटा आप एग्जॉस्टेड है, अभी भी पेपर देके आए, लेकिन मेरी भी समझिए, मैं टाइम से फ्री कर दूंगा। ये बात रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। अकाउंटेंसी, मुझे क्वेश्चन नहीं पता, अकाउंटेंसी में था रेशो कुछ और थी, नीचे एक्सप्लेनेशन कुछ और थी, मैच, रेशो कुछ और थी, नीचे कंटेंट कुछ था, मैच नहीं हुआ, तो डिसाइड किया गया है जिसने अटेम्प्ट करा है उसको उस पार्ट के मार्क्स मिलेंगे, जिसने अटेम्प्ट करा है उसको उस पार्ट्स के मार्क्स मिलेंगे। अगर ऐसा इकोनॉमिक्स में भी कुछ रहता है, छोड़ के मत आना, उससे रिलेटेड लिखे आना। क्या पता
उससे रिलेटेड लिख के आना, छोड़ के मत आना। और वैसे भी आपकी बार आपका जो चेकिंग हो रही है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग सिस्टम है जी, इसको ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम है, इसको इजी मत समझो, टू द पॉइंट लिखोगे तो मैच होगा। पता है अभी आपको क्या कई टीचर्स भी मिसगाइड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ना सिर्फ नंबर को ऐड कर रहे हैं, सिर्फ नंबर को ऐड कर 1 2 3 4 5। बेटा मैच भी हो रहा है, कंटेंट फ्रॉम द आंसर की। अभी आपको ये लग रहा है कुछ नहीं करना। मेरे को 2-3 बच्चों का आया, उसमें क्या, घबराना मत। अगर आप में से कोई बच्चा चुप रहना, दीदी उसमें से क्या था, उस बच्चे ने सप्लीमेंट्री शीट ली, सप्लीमेंट्री शीट ली, उसके टीचर ने एंट्री नहीं करी। किसी ने सप्लीमेंट्री शीट ली तो उसके इन्विजिलेटर ने एंट्री नहीं करी। मैडम कर लो, नहीं बेटा नहीं कर रहे भी, हम लोग बाद में कर देंगे। तो वो बच्चा परेशान हो गया, तो उसका मुझे कॉल आया कि सर, उसकी मम्मी का भी कॉल आया कि सर अगर वो शीट हट गई, एंट्री तो करी नहीं है, शीट हट गई एंट्री नहीं करी, या ऐसा नहीं हो सकता पूरा पेपर स्कैन होके पीडीएफ फाइल बनेगी, पूरा पेपर पीडीएफ स्कैन होके, और फ्रंट पे तू लिख भी तो रहा 38 पेजेस, पूरा, इवन जो ब्लैंक शीट है वो भी स्कैन होगी, ब्लैंक शीट भी स्कैन होगी, तब जाके अपलोड होगा, तो मार्क्स का टोटल होगा। तो अगर आपकी कोई शीट खाली है वो भी चेक होगा, 0 उस पे मार्क्स आएंगे। तो ये जो YouTube पे वीडियो चला रहे हैं ना कि सिर्फ टोटलिंग करके दिखा रहे हैं, 1 2 4 5 नंबर जोड़ दिए, वो तो है, वो तो है। हमें सर ह्यूमन एरर हो जाता है, 2 4 5 हमने ऐड करा, प्रॉब्लम, कंप्यूटर कैसे ऐड मिस्टेक करेगा, कैलकुलेटर वो तो। लेकिन ये भी हो रहा है अनु बेटा, जो आंसर किया है और आपके वर्ड्स मैच होंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। यस, दोनों चीजें हैं, टोटलिंग भी हो रही है और आंसर की मैच होगा। जो बच्चा कहानी लिख के आएगा अशोकनगर की, तो फिर तो रजौरी गार्डन वाले मार्क्स मिलेंगे। वो कैसे रीड करेगा? अगर आपका पार्ट ऐसे लिख देना, प्रिकॉशनरी, सुन दीदी, मैं मैथ्स के ब्रेक में बोला था मैंने, अगर आपका आंसर नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अगर आपका आंसर नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड हो रहा है, तो ब्रैकेट में अंडरलाइन करके पीटीओ नहीं लिखना, दिस रिमेनिंग आंसर इज ऑन नेक्स्ट पेज, प्लीज। कोई आंसर नेक्स्ट पेज पे, अभी जो आपने करा करा, अब आगे ध्यान रखियो, सर मैंने नहीं करा, आपका जो आंसर कुछ नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसके नीचे ब्रैकेट में अंडरलाइन करके लिख देना कि ये आंसर नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, प्लीज लिख देना, प्लीज प्लीज, प्रिकॉशनरी। नहीं करा, मेरे पेपर में ध्यान रखना बस जी। 13 सेकंड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, वाई बी ओ वाई ए बी सी डी। चलो, जो बच्चा बोल रहा है उसको डांट पड़ जाएगी। आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनमें से क्या ग्राफ के क्या क्या नेम्स है, तो मुझे बताओगे। आधी बात आप आधी बात है, जो ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है एडी होता है एएस होता है? सचिन सर वो स्टूडेंट ये रहा, जो ग्राफ 0 से होता है एएस होता है एडी होता है? लिख लो जी, ये एएस है, ये एडी है। 0 से स्टार्ट होता है एएस, 0 से नहीं होता एडी, और ये जो नीचे है -0, ये हमारा सप्लाई कर्व, सेविंग कर्व, सॉरी मैं लिख वो रहा बोल वो, सॉरी बेटा। 0 से हो रहा है एएस, 0 से नहीं हो रहा एडी, और जो नीचे ग्राफ है -0 प्लस को शो करा है सेविंग कर्व। अब इसके आइडेंटिफाई ए बी एंड सी डी कर्व हो गया। ब्रीफली डिस्कस द रीजन फॉर ए बी कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। कि 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ सी बार। ए बी कर्व ए से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होता? लिख लो, बिकॉज ऑफ सी बार। पेन रुकेगा नहीं। ए बी कर्व ए से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? देखो दीदी ये भी अच्छा करा, अगर लिख देता 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो तू आइडेंटिफाई कर रहा था सी बार, समझो।
अगर लिखा होता कि बताइए जीरो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, तो तू आइडेंटिटी, ये तो सी बार की बात हो रही है, उसे लिखा ही नहीं वाली बात। कह रहा है कि बताओ ये पॉजिटिव वेरिएबल से स्टार्ट हो रहा है, सी बार, ऑटोनोमस असम्पशन। नेक्स्ट, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ओ वाई। ओ वाई स्क्रीन पे देखो बेटा, ओ वाई, ओ वाई, ये एरिया, ये जो मैंने मार्क करा क्या, ये डिस सेविंग, और डिस सेविंग किसके लिए करते हैं, सी बार के लिए। ओ वाई सेगमेंट लिख लो, लिख लो। ओ वाई का क्या सिग्निफिकेंस है, वो डिस सेविंग है, और डिस सेविंग किसके लिए करते हैं, सी बार के लिए। अयन भाई, नेक्स्ट, इन व्हाट वे ऑल्टरेशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट हम जो गिरवी रखते हैं उसमें पूरा लोन नहीं मिलता, हम लोगों ने गिरवी रखा प्रॉपर्टी, शेयर डिबेंचर बॉन्ड, जो गिरवी नहीं रखते मिलता लोन, जो नहीं मिलता लोन को बोलते हैं मार्जिन। प्रॉपर्टी की वैल्यू को मिलता है 90% लोन, 10 मार्जिन। शेयर डिबेंचर बॉन्ड का मिलता है 80, 20 मार्जिन। गोल्ड का 75 मिलता है, 25 मार्जिन। व्हीकल का 60, 40 मार्जिन। आओ जी इधर देख लो जी, ये जो वीडियो ना इसको मैं कट करके आपको 18th को भेजूंगा, देख लो आपका भाई प्रूव हुआ नहीं हुआ। डिस्क्लेमर, इस क्वेश्चन के आने घर जाके कर ले प्लीज, इसके आने के चांस डबल हैं। इसके आने के चांस डबल है, क्योंकि मनी बैंकिंग में भी है और इनकम डिटर्मिनेशन में भी है। मनी बैंकिंग में भी है, इनकम डिटर्मिनेशन में है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, इन्फ्लेशन कंट्रोल, किसकी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, काउंट करियो, बैंक रेट, ओएमओ, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, एससीसी, कितने हो गए, एक पक्का आ रहा है जी। और बता दिया चांस डबल हो गए, क्योंकि वो मनी बैंकिंग में भी है, इनकम डिटर्मिनेशन में भी है। पक्का आ रहा है, पक्का आ रहा है। और अदिति मैंने बताया था बाकी बुक्स में नहीं है, पहले फ्लो चार्ट बनाइयो जैसे, फिर थ्योरी, क्योंकि फ्लो चार्ट किसी बुक में नहीं, वो आपकी स्पेशलिटी की नहीं जाएगी। फ्लो चार्ट, ये प्रेशर इस पे हो गया, ये प्रेशर इस पे हुआ, इन्फ्लेशन कम हो गया या मनी सप्लाई बढ़ गई, पहले फ्लो चार्ट बनाओगे वर्मा साहब, देन मार्जिन रिक्वायरमेंट। हम जो गिरवी रखते हैं मॉर्गेज, कोलैटरल, सिक्योरिटी, उसका पूरा लोन नहीं मिलता, उसको बताना है। मार्जिन बढ़ा देंगे, लोन कम लेंगे, मार्जिन कम, लोन ज्यादा। तो यहां पे बात हो रही है ईज की, ईज, मार्जिन कम कर दिया, ईज। और अगर लिखा होता चेंज, तो दोनों सेंस में बताते। लैंग्वेज को पढ़ लो बेटा, क्या लिखा हुआ है, ईज, पॉइंट टू में नोटेड, क्या लिखा अनमोल, ईज, मार्जिन कम कर दिया ताकि लोन बढ़े। और अगर हर्षी लिखा होता चेंज, समझ लो बेटा, खनक लिखा था चेंज, तो दोनों सेंस से बताता, इंक्रीज भी डिक्रीज भी। लेकिन यहां पे एक ही सेंस, ओवर राइटिंग मत कर रहा। अब खुशबू यहां पे दोनों लिख के आ रही है, मार्जिन बढ़ गया, मार्जिन कम हो गया, क्यों लिख के आ रहा है, यहां पे सिर्फ बात हो रही ईज की, मार्जिन कम कर दे ताकि लोन बढ़े। और न्यूमेरिकल है, एक साथ करेंगे, स्टार 15 15 10% से 20% हो गया, प्राइमरी 2000, सीआरआर, एलआरआर 10 से 20% हो गया, प्राइमरी 2000। कैलकुलेट द चेंज इन क्रेडिट क्रिएशन। आओ जी देखो बेटा, M इज इक्वल टू 1/LRR जी। बेटा पहले केस का LRR कितना है, फोन, बेटा पहले में LRR कितना है, 10%। जल्दी बोलो बेटा कितना है, 10%।
M10 आ गया। टोटल कैसे निकालते हैं? इनिशियल इंटू एम। इनिशियल कितना है? इनिशियल कितना है? 2000। 10 जी। दूसरा केस एलआर का कितना है? 20%। 20% 5 आ गया। ठीक है ना? टोटल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू एम। इनिशियल 2 ही है, एम आ गया 5। तो मैंने 10,000 टोटल था, 20,000 था, अब 10,000 हो गया। चेंज बताना आपको। 20,000 टोटल, 10,000 टोटल, 10 का चेंज लिख लो जी। केस 1, केस 2, डिफरेंस। नेक्स्ट 16 पेंडेडी। द जीडीपी डिफ्लेटर इज एन जीडीपी डिफ्लेटर। सब चुप। अब मुझे फॉर्मूला बताएंगे? नहीं, मुंह पे मना। जीडीपी डिफ्लेटर, ये सही था। जी डिफ्लेटर फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल मॉनेटरी अपॉन रियल इंटू 100। नॉमिनल मॉनेटरी जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। देखो कैसे लर्न करा। रियल बेस ईयर वाला बेस में आएगा, रियल वाला बेस ईयर वाला बेस में आएगा। ठीक है जी। जीडीपी डिफ्लेटर इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। इट रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमी इन अ स्पेसिफिक ईयर। करंट प्राइस टू किससे कंपैरिजन करते हैं? बेस ईयर। दिस रेशियो हाईलाइट proportion of GDP growth that can be attributed to rising prices instead of actual increase in production level. ये प्राइस का बताता, बढ़ना प्रोडक्शन का नहीं बताता। जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर इंडिकेट डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल रियल। Nominal GDP differ from real GDP as the former does not include inflation, later does. पहले वाला इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं करता, बाद वाला इन्फ्लेशन इंक्लूड करता है। जीडीपी डिफ्लेटर ऑटोमेटिकली एडजस्ट फॉर चेंज इन कंजम्पशन हैबिट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दिस फीचर एनेबल इट टू रिफ्लेक्ट शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन। जिस तरह का कंजम्पशन होगा मैं वैसा पैसा लगाऊंगा। For GDP deflator, basket of each year consists of all goods produced domestically. इसमें इंडिया का सामान लेते हैं, weighted according to market value, और उन सब की क्या क्या प्राइस चल रहा है। On the given basis of given text common understanding answer. State the meaning of GDP deflator significance. इधर देखो जी, मीनिंग बताना, सिग्निफिकेंस बताना है। ऊपर फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? नॉमिनल रियल अपॉन में रियल। ये देख, रेशो बिटवीन, मीनिंग बना रहा हूं, रेशो बिटवीन नॉमिनल मॉनेटरी रियल जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इससे चाहते ही मत, फिर आप नहीं ध्यान देना तो। रेशो बिटवीन नॉमिनल मॉनेटरी जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? लिख लो दीदी। इससे इन्फ्लेशन पता चलता है। मीनिंग तो हो गया, सिग्निफिकेंस क्या, फायदा क्या है? इन्फ्लेशन पता चलता है। नेक्स्ट, रियल जीडीपी नॉर्मल जीडीपी में डिफरेंस बताना है। रियल जीडीपी नॉर्मल जीडीपी में मुझे बता, कभी कोशिश करना, कभी भी डिफरेंस करना हो, कॉलम वाइज करना, बेस लिखना। क्या मैंने आपको डिफरेंस करवा रखा है? नेशनल इनकम, करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस। बोलो बेटा, करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, नॉमिनल मॉनेटरी रियल, ये वही है दीदी। मैंने ये भी बताया था, आपके पेपर में जीडीपी आ जाए, जीएनपी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कंटेंट वही है। करंट ईयर,
आवाज क्यों नहीं आ रही? करंट ईयर बेस ईयर, करंट ईयर बेस ईयर। दीदी उसकी जगह लिखा हो सकता है कांस्टेंट प्राइसेस। क्या? कांस्टेंट प्राइसेस। जीडीपी और जीएनपी नेशनल इनकम कंटेंट वही है। चलिए 17, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट। एग्जांपल दो। आओ जी, लो भाई एक और लो पेपर लीक, एक और लो पेपर लीक। डिस्क्लेमर, एप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन का प्रभाव बताना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एप हो गया, डेप हो गया, कितने बुरे हालत चल रहे हैं वॉर के। हमारा करेंसी डेप्रिशिएट होकर 93 पहुंचने वाला है, 93 पहुंचने वाला है। यस सर, हमारा 30 से 40% जो एलपीजी आती है, पैनिक की बात नहीं, एक बात रख रहा हूं, 30 से 40% जो एलपीजी आती है वो ईरान से आती है। 30 से 40% एलपीजी ईरान से आती है, और वहां से यहां पे पहुंचने में लगते हैं 1 मंथ। 1 मंथ लगता है। ये तो नहीं सिलेंडर आज पैक हो गया फटाफट पहुंच जाएगा, 1 मंथ लगता है। और 12 दिन हो गए लड़ाई शुरू हुए, और उसने सप्लाई पहले बंद कर रखी है, तो 10 दिन के बाद क्या होगा फिर? 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए लड़ाई शुरू हुए, सामान आ नहीं रहा, तो क्या होगा? अच्छा सुनो दीदी, हम तो 30-40 डिपेंड करते हैं, चाइना डिपेंड करता है उस पर 90% एलपीजी सप्लाई के लिए। हम तो फिर भी 30-40%, चाइना 90% सप्लाई करता है। यस यस सर, वो तो बर्बाद हो जाएगा। रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट करने की अनाउंसमेंट करा है करीब 3 लाख करोड़ पे यूएस में, एनर्जी में। कल का लैंडमार्क जजमेंट, रिलायंस पैसा लगाएगा यूएस में 3 लाख करोड़ एनर्जी में, पेट्रोलियम में। तो अभी आप देख रहे हैं, अगर आप एलपीजी सिलेंडर बुक करवा रहे हैं, कुछ रेट भी बढ़ गया, 50-60 रुपए बढ़ गया। आप लोग सिलेंडर बुक कराओ, आप लोग सिलेंडर बुक करा रहे हैं तो वो लेट आ रहा है, 10 दिन का 20 दिन पे आ रहा है, लेट आ रहा है, क्योंकि सप्लाई इनके पास आ नहीं। ये भी हो गया, लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दिया है। इसको एक सिलेंडर चल 3-4 करा लेते हैं बुकिंग, लोग होर्डिंग भी कर रहे हैं। तो इस पे एक्शन आएगा, एक्शन आएगा। गवर्नमेंट प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन कितना प्रोडक्शन बढ़ा लोगे? तो कुकरेज साहब एक ये ध्यान रखना, हमारा क्वेश्चन आ रहा है एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट बताओ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, ये पक्का आ रहा है। और सुनो, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बीओपी के कंपोनेंट, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बीओपी के कंपोनेंट, जो मैंने 21 क्वेश्चन दिए माइक्रो मैक्रो के इंडियन इकोनॉमी के, यही है जी। इंपैक्ट बताना है एप्रिसिएशन का। नेक्स्ट, करंट अकाउंट के कोई 2 कंपोनेंट, गुड्स सर्विस ट्रांसफर, दीदी मैं वो बता रहा हूं जो ए पार्ट है, कोई 2 कंपोनेंट, गुड्स सर्विस ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट इनकम, 4 होते हैं, है ना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस, ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट इनकम। स्क्रीन पे ध्यान, ऐसा लिख के आइयो प्लीज। मेरे पुत्र, डोमेस्टिक फॉरेन, स्क्रीन पे ध्यान, टाइम से फ्री कर दूंगा, प्लीज कल 4 दो के आ जाना। एप्रिसिएशन, अब यहां पे एप्रिसिएशन लिखा हुआ है, अब नथिंग इज स्पेसिफाइड, हम लोग किसका मानेंगे, डोमेस्टिक का फॉरेन का? अब यहां पे एप्रिसिएशन, मेरी नाक मत कटवाओ, यहां बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। अब ये एप्रिसिएशन लिखा हुआ है, किसका मानेंगे, डोमेस्टिक का फॉरेन का? अपना, अपना। मैंने एग्जांपल नहीं दिए थे कितने मार्क्स से 11th में, तो अपना बताएगा ना। जब आपको फोकस, तो आपकी बात हो रही है ना भाई, एड्रेस क्या है, आपकी बात हो रही है। कितने मार्क्स से 11th में, आपकी बात हो रही है। डैड क्या करते हैं, आपकी बात हो रही है। तो इन द सेम वे ठाकुर साहब, यहां पे एप्रिसिएशन लिखा है, नथिंग स्पेसिफाइड, अपना मानेंगे डोमेस्टिक का, उसका एप्रिसिएशन। हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। 15-20 मिनट का काम ऐसे ही 4 घंटे में लग जाएगा, क्योंकि ध्यान तुम दे नहीं रहे।
एप्रिसिएशन, तो हमारी बात हो रही है डोमेस्टिक एप्रिसिएशन, फॉरेन का डेप्रिसिएशन। हम लोग अमीर हो गए अनमोल, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई बेटा, वो गरीब हो गए, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो जब आप लोग अमीर बनते हैं, मैं अमीर बनता हूं, हम लोग कौन सा सामान खरीदेंगे? इंडियन इंपोर्टेड। आप और मैं अमीर 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 बन गए, तो हम लोग क्या खरीदेंगे? इंडियन इंपोर्टेड। इंपोर्टेड इंपोर्टेड। उनके पास पैसे नहीं है सुमित, उनके पास पैसे नहीं है, मेरे से कम खरीदेंगे, मेरे से कम खरीदेंगे। मैं अमीर बन गया इंपोर्टेड, उनके पास पैसे नहीं, मेरे से कम खरीदेंगे। तो यहां पे किस पे इंपैक्ट पूछ रहा है? इंपोर्ट का। आपको ऐसे लिख के आना है, 3 मार्क का है, समझ जाओ। ऑनलाइन मार्किंग वाले बच्चों लिख के आना है, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। और अगर एक्सपोर्ट का होता तो क्या लिखता खाना? उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, हमसे एक्सपोर्ट कम करेंगे। ये वाला पार्ट लिखो, ये वाला पार्ट लिखो फटाफट। हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, इंपोर्ट बढ़ेगा। उत्तर सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। ये इंपोर्ट शब्द है, एक्सपोर्ट शब्द है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। ओके डियर, ठीक है प्राची, चल बेटा नेक्स्ट। और rise in price of foreign exchange lead to rise in price of foreign exchange lead to fall in demand of foreign exchange, other factor affecting constant. Do you agree with statement? Give valid reason. जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाएगी। इसमें लिख के आना है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनता है? फॉरेन एक्सचेंज का। करेंसी महंगी होगी, डिमांड कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप लिख लो। डॉलर महंगा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गई, हम लोग डिमांड कम करेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप, डाउनवर्ड ग्राफ। डॉलर महंगा, हम लोग डिमांड कम करेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप। सेकंड, as per statement given by Governor of RBI 10th August 23, inflow from net commercial borrowing have been 6 billion during this. Identify sub account BOP. बेटा बोल्ड करेंगे, borrowing, borrowing, borrowing किस में आता है? करंट में, कैपिटल में। इधर देखो जी, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट करो। आपके पेपर में ऐसे ही आता है, आपको बताना है कि करंट में आएगा, कैपिटल में आएगा, किस में, और ये भी लिखना होगा कि डेबिट है क्रेडिट है। करंट में कहां आएगा, कैपिटल में कहां पे आएगा, और डेबिट है क्रेडिट है। इधर देखो मेरे शैतान, ऑन करियो। करंट पहला गुड्स है, होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दूसरा बोलो, पूरा साल हो गया। पहला गुड्स, दूसरा सर्विस, तीसरा ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम, है ना चीते? पहला गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दूसरा सर्विस, तीसरा ट्रांसफर, चौथा इन्वेस्टमेंट इनकम। अब बात करते हैं कैपिटल की। बोरोइंग, क्या? बोरोइंग, बैंकिंग, ऑफिशियल, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार की होती है, एफडीआई, एफपीआई। बोरोइंग ऑफिशियल जो गवर्नमेंट करती है, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार की होती है, एफडीआई, एफपीआई। अगर इसके पापा ने प्रॉपर्टी खरीदी, एफडीआई, क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। शेयर खरीदे, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे बोरोइंग की बात हो रही है, लिख लो जी। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। पैसा आ रहा है तो ये क्रेडिट आइटम है। कल को ये पूछ ले,
पैसा आ रहा है, क्रेडिट। और अगर अनमोल अगर वापस करते मेरे बेटा, डेबिट, पैसा गया। नेक्स्ट, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ज्योग्राफिकल एरिया इन विच स्पेशल लॉ आर अप्लाइड टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यूरोपियन यूनियन, G20, G7, SEZ। आपको मैंने बताया था, हम लोग एक एरिया डिक्लेयर कर देते हैं, 2-3 किलोमीटर का एरिया, यहां पे कोई भी काम होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हम वहां पे अपना कोचिंग नहीं खोल सकते, वहां पे कोई भी काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड होगा, SEZ। SEZ का कंसेप्ट किसने शुरू किया था? चाइना ने। किसने? चाइना। 1975। लिख ले पुत्र, कल को ही आ जाए। SEZ का कंसेप्ट देश वर्ल्ड को किसने दिया? चाइना ने, 1975। नेक्स्ट, 2018 में पाकिस्तान ने कौन सा प्लान शुरू करा? बेटा 12th करा, अभी 13 चल रहा है। हो गए ना 1 मार्क? अभी 13 चल रहा है। पूछ रहा है लास्ट वाला, आराम से बट साहब। ओके गुड़िया, अभी 13 चल रहा है, पहले की बात हो रही है 12th। नेक्स्ट, डैश इंप्लाई शेडिंग। शेडिंग होता है सरेंडर करना, बेच देना। शेडिंग, आपका एक पेज इंग्लिश मीडियम का होता है, एक हिंदी मीडियम का होता है, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हिंदी मत पढ़ना, हिंदी और अच्छी लेवल की होती है। हाँ बिल्कुल, कब एक पेज इंग्लिश का होता है, हिंदी को कल सोचे सबको इसका मतलब मैं हिंदी पढ़ लूं, इतनी शुद्ध हिंदी होगी, फिर आपको वापस इंग्लिश मीडियम आने पे, मैं कौन से मीडियम में था? तो मत पढ़ना प्लीज, मत पढ़ना प्लीज। हाँ, कभी कुछ नहीं कहना चाहता। शेडिंग मींस ट्रांसफरिंग ओनरशिप। गवर्नमेंट की कंपनी हमने बेच दी, उसे क्या बोलते हैं? लिबरल, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। अगर इसमें आता हमने रूल्स एंड रेगुलेशन कम कर दिए, लिबरल, अपने देश को वर्ल्ड के साथ जोड़ा, ग्लोबल। गवर्नमेंट कंपनी बेच रहे हैं, प्राइवेटाइज। अगर इसमें लिखा होता हम लोग रूल्स रेगुलेशन कम कर रहे हैं, लिबरल, अपने देश को वर्ल्ड के साथ जोड़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है WTO, ग्लोबलाइजेशन में कौन हेल्प करता है? WTO। हेड ऑफिस जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और पहले था GATT। नेक्स्ट, 21st, इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रेटेजी। यस, क्योंकि दोनों में मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया पाकिस्तान ने सेम फॉलो करा है, लिख लो, सेम किस चीज पे? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ट्रू, इंडिया पाकिस्तान ने डीनेशनलाइजेशन करा, मींस प्राइवेटाइजेशन करा। एक मिनट डियर, एक मिनट, पहला क्लियर है ना? इंडिया पाकिस्तान दोनों किस पे चलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। ट्रू, कहते हैं इंडिया पाकिस्तान ने दोनों डीनेशनलाइजेशन करा, प्राइवेटाइजेशन करा 1970 में। बेटा पाकिस्तान ने 70 में करा था, हमने 1991 में करा था। लिख लो, पाकिस्तान ने 70 में करा था, इंडिया ने 70 में नहीं करा था। इंडिया ने कब करा था? 1991, LPG। नेक्स्ट, 22nd, मैंने बोला ये कम टाइम कंज्यूमिंग है, प्लीज। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, इधर आ दीदी, डिस्क्लेमर अगेन, आप लोग घर जाके पहले ये कर लो, मान जाओ ना। SCF डिस्क्लेमर, CBSE, SCF के सोर्सेस, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस, एक ना आए सचिन भाई को आगे बोल देना। और अगर मैं, हाँ, सोर्सेस, और 1 में आए, 3 में आए, 4 में आए, 6 में, गुड़िया आ रहा है। और मुझे पता लगता है ज्यादा चांस किसके है? सोर्सेस के। SCF के सोर्सेस, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, एक ना आए, नहीं हो रहा।
आप अपने, फिर वही सचिन भाई क्रॉस चेक कैसे होगा, अपने प्री बोर्ड चेक करो, प्री बोर्ड चेक करो, प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करो, आपका सचिन भाई प्रूव हो रहा है, तो धीरे अभी भी आ रहा है। सोर्सेस, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन ऑफ एचसीएफ। ओके डियर, और जो भाई 21 क्वेश्चन थी उसमें भी है एक्सपेंडिचर हेल्थ, वन ऑफ सोर्स ऑफ एचसीएफ। क्यूरेटिव, हमने 3 प्रकार की मेडिसिन पढ़ी थी, सुनो, कह रहा सबसे अच्छी कौन सी, सुनो सुनो, हमने 3 प्रकार की मेडिसिन पढ़ी थी निकुंज, बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन, प्रिवेंटिव, बीमारी से बचने के लिए प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन, बीमारी हो गई क्यूरेटिव, सोशल मेडिसिन, हमारी सोच ठीक हो, वुमन में एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और पीने का पानी साफ। 3 थी, बीमारी से पहले बचने के लिए उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव, वैक्सीनेशन बीमारी हो गई, क्यूरेटिव, और सोशल मेडिसिन लिटरेसी हो। तो कह रहा सबसे सही क्यूरेटिव क्या है, वैक्सीनेशन, गलत, ये प्रिवेंशन के लिए होता है। मेडिकल इंटरवेंशन, हेल्थ, पीने का पानी साफ। अगर मैं बीमार हो गया तो सबसे पहले मेडिसिन चाहिए ना, अवेयरनेस फैला रहे हो, लिखो ये सोशल मेडिसिन है। वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव है, लिख लो कल को वो आ जाए, वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव है, मेडिकल इंटरवेंशन हम लोग डॉक्टर के पास गए, ये क्योर है, हेल्थ अवेयरनेस फैलाना ये सोशल है, पीने का पानी साफ अदर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्राफ का फर्स्ट चित्र का पहला क्वेश्चन, मैक्रो के 2 थे, इंडियन इकोनॉमी का पहला। स्टडी द फॉलोइंग इमेज केयरफुली। ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड बात हो रही है। ट्रैक्टर यूज करे, यस। पैसा मिला, यस। HYV सीड, यस। आओ आओ, HYV सीड का इंडियन कौन था, MS स्वामीनाथन। इंडियन कौन था, MS स्वामीनाथन। और अमेरिकन कौन था, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। हमने किस देश से इंपोर्ट करे थे, मैक्सिको। शुरू में 2 बीज इंपोर्ट करे थे, व्हीट एंड राइस। शुरू में 2 कर, व्हीट एंड राइस, उसके बाद ऑल। हमने एक बार इंपोर्ट करे, अब हम लोग खुद बनाते हैं, पूसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ट्रैक्टर ठीक, फाइनेंशियल ठीक, HYV सीड। कहता है एक और क्या रीजन था जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फर्टिलाइजर, सही, फर्टिलाइजर ठीक। अब मेरे को ए मिल गया हर्षित, फिर भी मैं बी और सी डी पढ़ूंगा। मैन्योर, गलत। लेस इरिगेशन, गलत, मोर इरिगेशन था। ट्रेडिशनल सीड, गलत, HYV थे। फर्टिलाइजर ठीक, मैन्योर यूज नहीं करे। लेस इरिगेशन, गलत, इरिगेशन मोर थी। ट्रेडिशनल सीड, गलत, HYV सीड थे। बेटा इसमें ना एक रीजन और लिखो, ये तो है दीदी, एक रीजन और लिखो, मशीन, मैकेनाइजेशन। अच्छा, मैकेनाइजेशन, इन दोनों के अलावा भी मशीन्स होती हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मशीन से काम करना, ये थे मेन रीजन ग्रीन रेवोल्यूशन के। 2 फेस में हुई थी, फेस मिड 60, मिड 70, मिड 70, मिड 80, 2 फेस में हुई थी। डन उत्तर। चलिए 24, इंडिया हैज बीन फ्रंट रनर ऑफ एडवोकेटिंग इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। हम लोग डेवलपिंग में सबसे आगे है, ट्रू। इंडिया हैज बीन फ्रंट रनर ऑफ एडवोकेटिंग इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड में हम लोग आते हैं, यस। सेकंड, इंडिया हैज नॉट रिमूव्ड QR, गलत। हमने अपना QR कम कर दिया है। QR की फुल फॉर्म क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। इसका अदर नेम क्या होता है, कोटा सिस्टम। अब कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी क्वांटिटी। और पता है ये टॉपिक का नाम क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, 21 क्वेश्चन में से एक। अब काफी सारी चीजों पे ठाकुर साहब लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी क्वांटिटी लाओ लेके जाओ। QR हटा दिया, ये मना कर रहा है, गलत। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, टैरिफ मेजर और नॉन टैरिफ मेजर। बोलो बेटा, टैरिफ और
हम लोगों ने टैक्स कम कर दिया, टैरिफ मेजर। हम लोगों ने क्वांटिटी लिमिट हटा दी, नॉन टैरिफ मेजर। कोटा सिस्टम या क्यूआर, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, हटा दी। एक ठीक है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल, जिसे मल्टी एजेंसी बोलते हैं, एक्सेप्ट कौन सा नहीं आता? इंस्टीट्यूशनल, मल्टी एजेंसी। आपको मैंने बताया था जो आरबीआई के अंडर होता है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल। जो नहीं होता नॉन इंस्टीट्यूशनल। आरबीआई सुपरवाइज करता है इंस्टीट्यूशनल, जो ना करे नॉन। कमर्शियल बैंक को करता है, आरआरबी को करता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसका एक नाम और लिखियो, नेबार्ड। कमर्शियल बैंक यस, आरआरबी यस। एक मिनट लिखियो, आरआरबी कब बना था? 1975। नेबार्ड कब बना? 82, जो अपेक्स बैंक होता है। कमर्शियल बैंक आरबीआई के अंडर आता है यस, आरआरबी 1975 यस, लैंड डेवलपमेंट बैंक नेबार्ड 82। प्राइवेट लेंडर गलत, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल है, आरबीआई इनको कंट्रोल नहीं करता। नेक्स्ट, किसकी वजह से लैंड खराब नहीं हो रही? नॉट डिफॉरेस्टेशन, हमने जंगल हटा दिए, ओवर ग्रेजिंग, एनिमल ज्यादा चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, प्रॉपर प्रॉब्लम थोड़ा है। डिफॉरेस्टेशन हटा दिया, ओवर ग्रेजिंग, एनिमल ज्यादा घास खा रहे हैं, इंडस्ट्रियल, डी प्रॉब्लम नहीं है। 27, सुनो दी इधर। दीदी ये 2 साल पहले मैंने कन्फेस करा था, 2 साल पहले की बात है। मैंने ना 1 मार्क का करवाया था, 3 मार्क का आ गया था 4। दीदी काफी सारी बुक्स में ना कम कम लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में प्रॉपर लिखा हुआ है। पता है किसकी बात कर रहा हूं? लिबर्टी इंडिकेटर की, इंडिया चाइना पाकिस्तान। मैंने 1 मार्क के हिसाब से करवाया था दीदी, तब ये नया नया कॉन्सेप्ट आया था, मनु की पता सी। 3 मार्क का आ गया। एनसीईआरटी में प्रॉपर है, सचिन भाई की बुक में प्रॉपर है, प्राइवेट बुक्स में शायद प्रॉपर नहीं है। आने के चांस पूरे पूरे। लिबर्टी इंडिकेटर, क्या इधर देखो दी भाई, लिबर्टी इंडिकेटर ऑन करियो। 3 तरीके से पता चलता है। पहला, आपको कितने फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, कितने फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। दूसरा, जुडिशरी को कितनी फ्रीडम दे रखी है। ठीक है दीदी, फंडामेंटल राइट, जुडिशरी, एक और है, 3 होते हैं आपके मेरे फंडामेंटल राइट, जुडिशरी की फ्रीडम, 3 होते हैं, भूल गया मैं भी। 3 आपके मेरे फंडामेंटल राइट, जुडिशरी को कितनी फ्रीडम दे रखी है, एक और होता है 3। थैंक यू सर। ह्यूमन राइट, क्या आपके मेरे फंडामेंटल राइट, हमारे ह्यूमन राइट, और जुडिशरी को कितनी फ्रीडम दे रखी है, इन 3 को बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। इसके आने के चांस अच्छा है। एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, इकोनॉमिक ग्रोथ, लिबर्टी इंडिकेटर, ह्यूमन वैल्यू, लिबर्टी इंडिकेटर। और लिख लो, सबसे ज्यादा लिबर्टी इंडिकेटर अच्छे कहां पे? इंडिया में। उसके बाद है पाकिस्तान में, सबसे कम है चाइना में। सबसे ज्यादा लिबर्टी है इंडिया में, उससे कम पाकिस्तान। कल को सक्षम ऐसे रैंकिंग आ जाए मेरे बेटा इंडिकेटर वाइज, सबसे ज्यादा लिबर्टी कहां पे है? इंडिया। उसके बाद कहां पे है? पाकिस्तान। सबसे कम है चाइना, क्योंकि वहां पे एक ही है, कम्युनिस्ट पार्टी। रैंकिंग लिखिए मेरे बेटा। 28, चित्र नंबर 2। 2 चित्र आएंगे मैक्रो में, 2 इंडियन इकोनॉमी। कहता है कौन से सेक्टर की बात हो रही है, सेक्टर की बात हो रही है। तो दिखा रहे हैं, एक में डब्बे वाला लेके जा रहा है और एक ऑफिस में काम हो रहा है। डब्बे वाला लेके जा रहा है, डब्बे वाला हो गया इनफॉर्मल, ऑफिस वाला हो गया फॉर्मल। जो डब्बे वाले लंच बॉक्स लेके जा रहे हैं, देखो। अच्छा दीदी प्लीज बस 5 मिनट ना बेटा। आपके जो टर्म, आपके जो प्री बोर्ड थे, देखो सचिन भाई फिर प्रूव हो रहा है, आपके जो प्री बोर्ड हुए हैं उसमें क्लैरिटी अच्छी नहीं थी डायग्राम की। बोलो बेटा,
है ना, स्कूल वालों ने पैसे बचाए थे, लेकिन यहां पे क्लैरिटी अच्छी है। ये तो मैंने पेपर में, सर ये मैंने प्रिंट नहीं करवाई, ये आपके पेपर, एक्चुअल पेपर सीबीएसई का वो है सर, ये ऑफसेट प्रिंटिंग हो रखी है अच्छी क्वालिटी की, तो आप लोग जज कर पाओगे। जो स्कूल में प्रॉब्लम हुई थी अब नहीं होगी। अच्छा सुनो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर एक एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में जब तुम करने बैठोगे सबसे पहले करोगे फॉर्मल इनफॉर्मल। क्या करोगे? फॉर्मल इनफॉर्मल। फिर उसके बाद ना वो टर्म्स कर लेना, टर्म्स कर लेना। वर्क फोर्स सबसे टॉप पे फॉर्मल इनफॉर्मल है, उसके बाद वो मैंने बोल रखा है वॉइस मैसेज में, उसके बाद कर लियो वो टर्म्स कर लियो, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। दीदी पता उसके बाद क्या करना है? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, इंफॉर्मेशन वर्क फोर्स, और सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तीन सोर्स है, सेंसस, डीजीडीटी, सेंसस, डीजीईटी, एक और है, और एनएसएसओ, 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 सेंसस, डीजीईटी। ये तीन तरीके से पता चलता है देश में अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कितनी है। ये सबसे पहले ये करेंगे कुछ आप, फिर बाकी करेंगे। 29 डेमोग्राफिक इंडिकेटर, ब्रिटिश रूल। इसमें लिख क्या होगे? आईएमआर कैसा था, एमएमआर, आईएमआर, एमएमआर, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एनी टू। सर मैं लिखवा देता हूं, कल को आपके पेपर स्पेसिफाई गिवन हो कि इस बेस पे करो, बट साहब प्रॉब्लम ना हो जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा लेकिन बेनिफिट नहीं मिला हमें, लिखो दीदी, किसके बारे में लिख के आओगे? रोड, रेल, इसमें भी कोई दो बताने हैं, पोर्ट, रोड, रेल, पोर्ट, टेलीग्राफ, रोड, रेल, पोर्ट, टेलीग्राफ, कोई दो बताने हैं। सुनो दी, अगेन डिस्क्लेमर, सुन ले खुशबू बेटा, पता है ये दीदी ये कर लेना, पता है पेपर में कैसे आ सकता है इसको टफ, आपके पेपर में लिखा होगा, बताओ रोड किसके लिए बनाई गई? रोड किसके लिए बनाई गई? रोड बनाई गई थी आर्मी के लिए, किसके लिए? आर्मी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। रेल किसके लिए बनाई गई थी? हाँ, आर्मी के लिए। पोर्ट किसके लिए बनाए गए थे? ठीक है। टेलीग्राफ किसके? लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आयुष मेरे नोट्स में है, रोड, रेल, टेलीग्राफ, पोर्ट। अच्छा कोई पता ना, ऑन सबसे अनइकोनॉमिकल, सबसे अनइकोनॉमिकल, सबसे बेकार पोर्ट कौन सा था उस समय में? उड़ीसा। सबसे बेकार पोर्ट कौन सा था? उड़ीसा। और आज क्या बढ़िया बना ली, विशाखापट्टनम अडानी के पास है वो पोर्ट। तो उसमें वो ऐसे कर रहा कि रोड का मकसद क्या था, रेल का मकसद क्या था, पोर्ट का मकसद क्या था, टेलीग्राफ का मकसद क्या, ऐसे करना। 30 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इसरो, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, स्किल इंप्रूवमेंट इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ट्रेनिंग का क्या फायदा है? आपका सचिन भाई फिर प्रूव हो गया। सोर्स बताना भाई, कौन सी ट्रेनिंग ज्यादा, ट्रेनिंग लिख के आना, सोर्स ऑफ एससीएफ कौन सी। दीदी वो प्लीज वीडियो देख लेना, एससीएफ 1, एससीएफ 2। अगर मैं दोबारा करवाऊंगा दीदी मेरे 3-4-5 घंटे लग जाएंगे। नोट्स ये रहे, देख लो ना प्लीज, मुश्किल नहीं है। अच्छा, कौन सी ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब? ऑन द जॉब। कौन सी ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? ऑन द जॉब। जॉब कर भी रही है, सीख भी रही है। और बोथ फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट, बट डेप्रिशिएशन दोनों का अलग अलग होता है। डू यू अग्री? नहीं, नहीं, फिजिकल ह्यूमन दोनों में डेप्रिशिएशन होता है, दोनों का नेचर अलग अलग होता है। क्या तुम लोग इस बात से अग्री करते हो? नहीं, बताता हूं नहीं क्यों। थैंक यू। लेग पुलिंग तो नहीं,
बेटा लिखो, फिजिकल कैपिटल पे होता है डेप्रिसिएशन, फिजिकल कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है, ह्यूमन पे होता है एमोर्टाइजेशन। फिजिकल पे डेप्रिसिएशन होता है, ह्यूमन कैपिटल पे होता है एमोर्टाइजेशन। नहीं दीदी, टेंजिबल, आप अकाउंट्स के बच्चे हो, टेंजिबल चीजों के लिए होता है डेप, इनटेंजिबल के लिए वर्ड यूज होता है एमोर्टाइजेशन। अपडेट करते हैं, तो जब मेरी चीजें, मेरी नॉलेज पुरानी हो रही है, उसको डेप्रिसिएशन बोलोगे, एमोर्टाइजेशन बोलोगे ना बेटा, है ना बेटा? आप कल मत आना, मैं सर अगर पायलट नहीं आएगा तो कैसे चलोगे? 31st, Government of India has adopted various strategy to ensure that future generation should have same quality present, सेम क्वालिटी प्रेजेंट। कौन सी दो स्ट्रेटेजी है? सुनो बेटा, ये भी पेपर, ये भी हमने करना है। फ्यूचर जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन दोनों पे ध्यान रखना। इससे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलता है बेटा? प्रेजेंट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन दोनों पे ध्यान रखना। क्या होता है? सस्टेन। लिख लो बेटा, ये सस्टेनेबल की बात हो रही है, उसमें उसकी स्ट्रेटेजी लिखनी है। प्रेजेंट जनरेशन भी खुश हो, फ्यूचर में जनरेशन खुश हो, तो किसकी बात हो रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। उसकी स्ट्रेटेजीज, हाइड्रो, सोलर, सीएनजी। 32nd, चाइना एक्सपीरियंस मैसिव डेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, उसने पॉपुलेशन को रोक लिया। स्क्यूड सेक्स रेशो, स्क्यूड नॉट इक्वल। चाइना एक्सपीरियंस मैसिव डेंट, उसने पॉपुलेशन को रोका है। स्क्यूड सेक्स रेशो, आपके सामने डेटा है। पॉपुलेशन ग्रोथ 0.46, सेक्स रेशो 949, फीमेल 949 है एज कंपेयर टू 1000 मेल। और इस क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ रुक गई? लिख लो बेटा, वन चाइल्ड पॉलिसी। और सेक्स रेशो अनफेवरेबल क्यों है? फीमेल फीटिसाइड। पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। सेक्स रेशो कम क्यों है? फीमेल फीटिसाइड, पहले ही फीमेल को मार देते हैं। 33, डिटेल हमारे पास इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के अंदर है। 33, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड रोड मैप डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, सेल्फ रिलायंस, डिफेंड और रिफ्यूट। बेटा इसमें आपको सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव लिख के आना है। सेल्फ रिलायंस, हमने चार ऑब्जेक्टिव होते हैं: ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, विश, जस्टिस। इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस लिख के आना इसके अंदर हमने। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग एडवांटेज। जब तक आप ग्लोबलाइजेशन में लिखोगे नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये एनसीईआरटी की भाषा। शुक्र है हम लोगों ने पूरे साल वो कवर करा है। जो पत्नी कहानी लिख के आ रहा है, नंबर मिलने नहीं है। इंटीग्रेशन, डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना, उससे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसमें हेल्प कौन करता है? डब्ल्यूटीओ। बेनिफिट लिख के आना है, इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता है। और कार्बी कमेटी स्मॉल स्केल के लिए बनी, नीड। इसमें हमको इंपॉर्टेंस लिख के आनी है एसएसआई की।
स्मॉल स्केल की, स्मॉल स्केल की इंपॉर्टेंस, वो लेबर इंटेंसिव होते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, स्मॉल स्केल की इंपॉर्टेंस। लैंड सीलिंग, दो प्रॉब्लम, लैंड सीलिंग, मैक्सिमम लैंड कितनी हम लोग ओन कर सकते हैं पर फैमिली, उसके बियॉन्ड हम लोग लैंड ले लेंगे आपसे, लैंडलेस को फ्री में देंगे। लैंड सीलिंग, आपके पेपर में लैंड रिफॉर्म भी पक्का आ रहा है, लैंड रिफॉर्म भी पक्का आ रहा है। लास्ट 34, उसका लास्ट क्वेश्चन मैक्रो का, इसका लास्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज होता है इंग्लिश हमारा। मेजर हाईलाइट ऑफ दिस बजट अचीविंग ग्रीन ग्रोथ, क्लीनर अर्थ, पीएम प्रणाम स्कीम, डिजाइन अ प्रोग्राम रिस्टोरेशन नॉरिशमेंट एमोनरेशन ऑफ अर्थ। दिस स्कीम विल incentivize state union territory to use alternative fertilizer. Furthermore, budget has also outlined center will assist transition of 1 crore farmer organic farming में लेके आएंगे, reiterating long term vision of eco friendly agriculture, emphasis on natural farming technique, optional chemical use, strong linkage green evolution, large scale fertilizer in India, over a period of time fertilizer run off to water body। बट रन ऑफ का मतलब होता है जो खेत से पानी, खेत में बारिश हुई तो वो पानी मिक्स हो गया रिवर में, उसका रन ऑफ बोलते हैं। ये इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, बारिश हुई, फर्टिलाइजर वाला पानी मिक्स होके उसमें रिवर में चला गया, सी में चला गया, सी में तो नहीं रिवर में चला गया, पॉन्ड में चला गया, रन ऑफ। सब्सिक्वेंट nutrient overload resulting eutrophication, massive algae, river formation, dead zone. These runoff also pollute groundwater, फिर वो नीचे भी जाएगा पानी। It also accelerate land degradation, जमीन खराब होगी, desertification, desert बन जाएगा। Thus, rationale behind government move include sustainable natural farming, ऑर्गेनिक फार्मिंग विल एड, हेल्प करेगी रिड्यूसिंग GHG ग्रीन हाउस गैसेस, GHG ग्रीन हाउस गैसेस। केमिकल फर्टिलाइजर अकाउंट 77% नाइट्रोजन एमिशन, हेंस प्रमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव विल बूस्ट सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन फर्टिलिटी। ट्री ऑल्सो सर्व स्टोर हाउस ऑफ सब्सिक्वेंट कार्बन ऑन द बेस ऑफ गिवन टेक्स्ट। आंसर, कौन सी दो प्रॉब्लम की बात हो रही है फर्टिलाइजर की, कौन सी दो प्रॉब्लम की बात हो रही है फर्टिलाइजर की? लिखो बेटा, मार्क करो बेटा। यूट्रोफिकेशन, मैसिव एल्गी, डेड जोन। यूट्रोफिकेशन, वंश भाई लिख ले, यूट्रोफिकेशन, एल्गी जो पानी में काई जम जाती है, डेड जोन, ये प्रॉब्लम है। सेकंड, रैशनल बिहाइंड गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों प्रमोट कर रही है? ये रहा बेटा आंसर। दीदी ये रूल, एक मिनट, इंग्लिश का पेपर हो गया, होना है, आज ही तो था। अगर क्वेश्चन पेपर वाला कंटेंट आंसर में मैच नहीं होगा, चेक ही नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर वाला वर्ड्स कंटेंट आंसर में लिखेगा, मैच ही नहीं होगा, चेक ही नहीं होगा। आप लोग कहानी लिख के आ रहे हो तो ये वाले आंसर जाएंगे। गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है सस्टेनेबल, ये आंसर बेटा। रैशनल बिहाइंड, सस्टेनेबल, नेचुरल, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो, आंसर 2। सस्टेनेबल हो, नेचुरल हो, ग्रीन हाउस गैस कम हो, 2। ग्रीन ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रीन ग्रोथ का मतलब क्या है बेटा? ये रहा सबसे ऊपर, ग्रीन ग्रोथ
क्लीन ग्रीन ग्रोथ, क्लीन ग्रीन अर्थ, और उसके प्रोग्राम का नाम है पीएम परिणाम। ये वाला कंपार्टमेंट पेपर पूरा हो गया जी।